नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में विकास की नई राह गढ़ रहा है। सीएम मोहन की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। अब एमपी को उद्योगपति नए विकल्प की तरह देख रहे हैं। इसका एक उदाहरण कल रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट स्थित उमरिया ग्राम में देखने को मिला, जहां रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ब्रह्मा की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन किया। यह संयंत्र हर दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी के महीने में जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तब BEML के अधिकारियों से मध्य प्रदेश में संयंत्र स्थापना को लेकर बातचीत हुई थी और अगस्त के महीने तक इस संयंत्र के लिए भूमि पूजन भी हो गया। इतने कम समय में इस संयंत्र के लिए जमीन भी देख ली गई, सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। BEML के प्रबंध निदेशक शांतनु राय ने भी कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी तेजी से काम किया। मुख्यमंत्री हर बातचीत में शामिल रहे और इस संयंत्र की स्थापना में कहीं भी किसी भी तरह की रोक टोक न हो, इसको लेकर उन्होंने खुद ध्यान दिया। BEML का जो ये यूनिट है उमरिया जिला रायसेन में 148 एकड़ की भूमि पर स्थापित होने जा रही है, जिसमें कि 3 मैन्युफैक्चरिंग लाइन फेज मैनर में बनाए जाएंगे एवं पहले फेज में लगभग 200 कोच प्रति वर्ष और अंतिम चरण में 800 से 1000 कोच प्रति वर्ष का कैपेसिटी तैयार होगा। हमारी कोशिश ये है कि 18 महीने के अंदर इस फैसिलिटी से हम पहला रोलिंग स्टॉक रोल आउट करें। हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए ये जो अभी जिस BEML की हम बात कर रहे हैं, ये BEML मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास। देखिए, मोहन यादव जी की सरकार जो है ना, वो सुपर एक्सप्रेस की गति से नहीं चल रही है। ये फॉर्मूला 1 की जो गाड़ियां होती है ना, जो रेस की, उसकी स्पीड पे चल रही है। और रेस किस चीज से है? रेस अगेंस्ट टाइम की। मध्य प्रदेश को जल्दी से जल्दी हमको देश का जो जिसको कहते हैं हम हार्ट तो है ही, इंडस्ट्रियल हार्ट में तब्दील करना। तो उसके लिए जो पॉलिसीज हैं उसको जमीन पर भी जल्दी से जल्दी उतारा जा रहा है। वो खुद मॉनिटरिंग जो है डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। 1800 करोड़ का पूंजी निवेश इस रायसेन में हो रहा है। ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं कर रही है, ये केंद्र शासन का पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है इस कोच फैक्ट्री को और इसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर हमने ये देखा है मध्य प्रदेश में कि शासन की जो योजनाएं हैं उस पर जो वित्तीय प्रावधान होते हैं, जैसे इस पर 1800 करोड़ का प्रावधान किया और उसके बनाने की समय सीमा 5 साल तय की, तो बाद में पता लगा कि इस पर 3000 करोड़ खर्च हो गया और 8 साल लग गए बनाने में। तो ये जो एस्केलेशन कास्ट बढ़ाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये नहीं बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट सरकार का आता है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ब्रह्मा की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन किया। तो ऐसे में जो सवाल है, कांग्रेस ये कह रही है तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, ऐसे कोई बाहर के कंपनी नहीं आई है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रही है। इसमें तो केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है। तो इस तरह के जो आरोप है वो अब कांग्रेस का है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। कुंदन पंजाबी जुड़ चुके हैं, जो कि माफ़ कीजिएगा, कुंदन पंजाबी भी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। कांग्रेस के स्पोक पर्सन अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं।
डॉक्टर RK शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल सबसे पहले रुख कर लेते हैं अजय सिंह यादव जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अब मध्य प्रदेश में लग रहा है 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और हाई स्पीड की ट्रेन, मेट्रो के डिब्बे, जितने भी कोचेस हैं अब यहाँ से बनेंगे, और भारत ही नहीं विदेशों में भी अब यहाँ से कोचेस बाहर जाएंगे भैया, कि अब यहाँ के कोच जो है मध्य प्रदेश के जितने रेल डिब्बे के कोच होंगे हाई स्पीड ट्रेनों के, अब वो बाहर भी जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट के लगने से कितनी सहूलियत मध्य प्रदेश को मिलेगी और मध्य प्रदेश की आवाम को मिलेगी? देखिए, अभी मैं जिस तरह से कांग्रेस के नेता मुकेश नायक को सुन रहा था, तो पहले स्पष्ट होना चाहिए कि BEML पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, हाँ। जिसका 50% शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास है, हाँ। और 50% गवर्नमेंट के पास होता है। हाँ। तो ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ। और पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट की एक बड़ी हाँ। कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो वहीं इन्वेस्ट करती है जहाँ उसकी व्यवसायिक संभावनाएं होती है, और जहाँ इन्वेस्ट करने से भी लाभ होता है और साथ ही उस इलाके तो कांग्रेस पार्टी नकारा राजनीति करते हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट का भी विरोध करने उतर पड़ती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में काम करना प्रारंभ किया, और इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई। पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट किए, जिससे कि अलग अलग इलाकों की औद्योगिक संभावनाएं तलाशी गई। कि बुंदेलखंड की अलग संभावना है, महाकौशल में अलग है, तो रतलाम उज्जैन की अलग संभावना है, रीवा में अलग संभावना है। तो अलग अलग रीजनल इन्वेस्टर समिट का लाभ ये हुआ कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के उद्योगों ने निवेश भी किया, और इस तरह के निवेश। ठीक है, कुंदन पंजाबी भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी अजय जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने जो औद्योगिक निवेश की अवधारणा प्रारंभ करी, उसी को अब मुक्त होता है। जिस तरह से GIS भोपाल में हुआ और दुनिया भर के उद्योगपति भोपाल आए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस औद्योगिक समिट में लाखों करोड़ के करार हुए, और लगभग 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार सृजन के लिए इसमें काम हुआ। और अब ये औद्योगिक करार, GIS और रीजनल इन्वेस्टर समिट के जो काम है वो जमीन पे दिखने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के पास आचारपुरा में कुछ औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन, पहले रायसेन के ही एक और तामोर नाम की जगह पे 10 औद्योगिक इंडस्ट्री के भूमि पूजन और काम को प्रारंभ किया। और कल जिस तरह से रायसेन में 1800 करोड़ की लागत से BEML का कारखाना प्रारंभ हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसको लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि 18 महीने के अंदर इस कारखाने से प्रोडक्शन चालू होगा, और यहाँ से निकलने वाले रेल के डिब्बे, मेट्रो के, वंदे भारत के पार्ट्स आपको जमीन पर दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी अवधारणा है। साथ ही 5000 से ज्यादा नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुंदन पंजाबी जी, एक जो है कह सकते हैं सरकार जो है मोहन सरकार इस वक्त एक नई दिशा की ओर मध्य प्रदेश को लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं अब देखिए BEML का प्रोजेक्ट यहाँ पर लग रहा है, अब यहाँ से रेल के डिब्बे बनकर देश विदेश में जाएंगे, कितनी गर्व की बात होगी। रोजगार मिलेगा मध्य प्रदेश के युवाओं को, कम से कम 5000 युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। यहाँ पे रायसेन जिले के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा हुआ जिला है, और मध्य प्रदेश के अंदर किसी को भी कोई भी औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक गतिविधियां जब आती हैं, तो निश्चित रूप से उसका हम भी स्वागत करते हैं। क्योंकि उसके अंदर रोजगार की बात कही गई है। आज देश के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी है। अगर इससे वहां पे मध्य प्रदेश के 5000, जैसा कि सरकार कह रही है, जो दावा कर रही है, अभी जब धरातल पे उतरेगा तब की बात तब पता पड़ेगी।
लेकिन 5,000 लोगों को रोजगार की बात हो रही है, तो मैं साधुवाद करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। अच्छा काम करने में, जैसे हमारे नेता आदरणीय मुकेश नायक जी ने भी कहा कि अगर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात होती है, रोजगार की गतिविधि को करते हुए कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका स्वागत करते हैं और मैं भी उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भी जवाब बहुत जरूरी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो है औद्योगिक गतिविधियां करने के लिए बहुत अच्छा माहौल है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो और भी लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो आज सर्वाधिक है, प्रदेश का युवा इस समय दर रोजगार के लिए भटक रहा है और पलायन कर रहा है और आत्महत्या तक कर रहा है रोजगार न मिलने की वजह से। ये एक बहुत शर्मनाक स्थिति है मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन कुंदन भाई, उसी दिशा में तो काम हो रहा है ना, होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, उसी दिशा में तो काम कर रही है सरकार, वही तो काम करने की कोशिश कर रही है। कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कितनी विडंबना की बात है, रायसेन वही जिला है जो पिछले लंबे समय से जो है ना पिछड़ा हुआ जिला है। आप उस जिले के अंदर जब सुषमा स्वराज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसके पहले शिवराज सिंह जी हुआ करते थे, इस जिले की सबसे मुख्य मांग जो है ना वो थी रेलवे लाइन लाने की। रेलवे लाइन तो लाए नहीं, अब ये इंडस्ट्री ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन रायसेन जिले की मुख्य मांग जो है, जो लगातार सर अब धीरे धीरे चीजें ही होती है ना कुंदन भाई। एक इंडस्ट्री आई, आप भी उसका स्वागत कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री एक आ गई है। अब जब वहां से कोच बनेंगे तो हो सकता है अगर सरकार को सही लगेगा, उनको लग रहा है कि वहां पर सही दिशा में चीजें हो रही है, सरकार को सही लगेगा तो वहां से रेलवे लाइन भी हो जाएंगी जो उनकी उस दिशा में काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी ना सरकार। कुंदन भाई, तो आज से 30 साल हो गए सर, मेरा निवेदन तो सुनिए, 30 साल से ही लोगों की मांग है, पहले रेलवे लाइन लाना चाहिए या रेलवे की ठीक है सर, अब नई सरकार है, उसको मौका तो मिलना चाहिए ना, सोचने वाली बात है, मौका तो मिलना चाहिए ना। रेलवे की लाइन, अजय जी जल्दी से सर, रेलवे की लाइन ले आते तो आज ये जो पिछड़ा हुआ जिला है आज प्रगति को शायद जानकारी नहीं है या राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 22 साल से सोचा ही नहीं इस बारे में उसने। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कुंदन जी पिछड़ेपन का पूरा रायसेन जिले में उसके अंदर शिवराज भाई बोलने नहीं देते हैं क्या। कुंदन भाई सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए, कुछ सवाल उठाए, कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब भी ले लीजिए। कुंदन जी बोलिए। अजय जी देखिए रायसेन जिला पहले से ही दिल्ली मुंबई मुख्य रेलवे लाइन पे है। अब्दुल्लागंज और सांची ये रायसेन जिले के ही स्टेशन है जो कि ऑलरेडी मुख्य रूट पे है। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या तो जानकारी नहीं है, और जब रायसेन में रेलवे कुछ फैक्ट्री बन रही है तो मंडी दिन भी रायसेन जिले में, भोपाल के अंदर ठीक है। आर.के. शुक्ला जी, हर मोहल्ले में रेलवे, अरे यार और जाने कौन सा ज्ञान समझ में नहीं आता आपके ऊपर क्या हर मोहल्ले में अब ठीक है। आर.के. शुक्ला जी, अब हर गली मोहल्ले में क्या स्टेशन खुलेगा? अजय सिंह जी कह रहे हैं मांग अपेक्षित है, जो मांग है उनकी, उस मांग को बता रहे हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कई, यहाँ पर अब्दुल्लागंज यहाँ पर स्टेशन है, और भी कुछ बता रहे हैं अजय जी। सांची है सर अब्दुल्लागंज और हाँ देखिए नाम भी ले रहे हैं, पूछिए कितनी है, प्रवक्ता जी को यही नहीं मालूम होगा। ठीक है आर.के. शुक्ला जी, पूछिए इनसे। और रायसेन में जो फैक्ट्री बन रही है बीईएमएल की, वहां से कितना फायदा होगा जो रायसेन की जनता, उनको सीधे तौर पर तो फायदा पहुंचेगा ना। ये पीपीपी मॉडल पर जो रायसेन के गोवर्धन तहसील में अभी रेल कोच फैक्ट्री का शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि भूमि पूजन हो गया है। भूमि पूजन तो हो गया, हाँ भूमि पूजन हो गया है। उसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही साधुवाद के पास में हम सभी उसका स्वागत करते हैं। एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, मध्य प्रदेश की बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक नया कदम है, क्योंकि इसमें जो भूमि है और अनुमतियां हैं वो एक त्वरित गति से प्रदेश की सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी
बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज या सुझाव मेरा ये है कि जैसा कि अभी 5,000 लोगों को नौकरियां देने का दावा किया जा रहा है, मेरी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से भी मांग है कि इसमें कम से कम जो क्लास 3 और क्लास 4 की पद हैं, ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित किए जाए। ठीक है ना? उससे क्या होगा कि हमारे प्रदेश को किस जो आगामी लेकिन शुक्ला जी, आरक्षित कैसे हो सकता है? फिर ये तो पार्शलिटी वाली बात हो जाएगी। आप आरक्षित कर देंगे सारी चीजें, आप सारी सीटें आरक्षित कर देंगे वहां पे, तो उत्तर प्रदेश में भी कई कंपनियां लगती हैं, झारखंड में भी लगती हैं, बिहार में भी लगती हैं, तो फिर यहाँ के लोग वहां काम कर रहे हैं, फिर आपको नहीं लग रहा है कि फिर दिक्कत आएगी? और ऊपर से कई ऐसे विभाग होते हैं जिनमें दूसरे जगह से लोगों को बुलाना पड़ता है जो उस विभाग को सही से समझ सके या काम करा सके। आपने शायद मेरी पूरी बात सुनी, मैंने शुरू में बोला कि क्लास 3 और क्लास 4, ठीक है, क्लास 3 और क्लास 4 के जो कैटेगरी है उनसे कार्यरत लोगों को आरक्षित करने का प्रावधान है, सरकार कर सकती है। हाँ, जो हमारे टेक्निकल लोग रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेंगे, क्लास सेकंड के या उसके ऊपर के मैनेजर लेवल के लोग रहेंगे, वो सभी हिंदुस्तानियों के लिए ओपन है, तो सभी हिंदुस्तानियों का स्वागत है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रदेश का संसाधन उसमें उपयोग हुआ है, जमीन हमारे प्रदेश की है, ठीक है ना, तो उसका लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। ठीक है कुंदन जी, यहाँ पर आपके नेता कहते हैं कि यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके नेता ये बात कहते हैं कि भाई ये कोई बाहर की कंपनी थोड़ी ना आई है, ये तो केंद्र सरकार ने कंपनी लगाई है BEML की और उसका पैसा लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा वो उछलने वाली बात भी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार अगर यहाँ पर बात करे, सरकार ये चाहती है, इच्छा शक्ति है सरकार की, तभी तो यहाँ पर कंपनियाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं ना। अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कैसे लगेंगे उद्योग धंधे? तब नहीं लग पाएंगे उद्योग धंधे। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश नायक जी ने भी इसलिए तो साधुवाद दिया, हम भी साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न है वो तो उठेंगे ना, निश्चित रूप से उठेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी है कि नहीं है? अगर यहाँ पे रोजगार आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो समय सीमा तय की गई है और जो बजट पारित करने की बात करते हुए ये बता रहे हैं कि 5,000 करोड़ में इसकी लागत है, अगर समय सीमा में ये तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 5,000 करोड़ का बजट बढ़ के ऐसे नहीं हो 8 और 9,000 10,000 तक का बजट भी हो जाए और लोग रोजगार के लिए प्रतीक्षा करते रह जाएं। समय सीमा जो है उस समय सीमा में इसका कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं होती हैं उनका समय सीमा रहती है। कुंदन भाई, आपकी बातों पर अजय जी हंस रहे हैं, आपकी बातों पर अजय जी को देखिए हंस रहे हैं अजय जी। मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर साल भर का मियाद उसकी दी जाती है और तैयार होते हैं 6 साल में, और उसकी लागत भी 3 गुना बढ़ जाती है और उसके अंदर भ्रष्टाचार भी भरपूर हो जाता है। ठीक है अजय जी, आप हंस रहे थे। देखिए मनीष जी, पहले तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि बजट का कोई सवाल ही नहीं है। BEML 1800 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक भी पैसा निवेश नहीं कर रही है। तो बजट और उसकी लागत बढ़ने का कहीं कोई लेना ही देना नहीं है। पूरा का पूरा निवेश BEML कंपनी का है, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई पार्टनरशिप नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार एक भी पैसे का निवेश नहीं कर रही है और इसमें 5,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे जो कि मध्य प्रदेश के होंगे। तो इसलिए लागत बढ़ना और नहीं बढ़ना इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। अरे मध्य प्रदेश में हमें क्या विरासत मिली? दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, सागर भोपाल इंदौर भोपाल में खेतों में से
वाहन निकलने लगे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यू मार्केट जैसा बाजार 7 बजे बंद इसलिए करना पड़ता था कि सरकार के पास बिजली नहीं थी। कुंदन जी तो स्वयं जानते होंगे, भोपाल के निवासी हैं। तो उस व्यवस्था को हम बड़े बड़े हाईवे, मेट्रो और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है, 24 घंटे बिजली, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी सरकार लीजिए कुंदन जी, जिस वजह से मध्य प्रदेश में मतलब बताइए, बिजली मिल रही है आपको, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रोड मिल रही है, सड़कें मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यही तो मायने रखता है। इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में से मैंने और शुरू में भी 50,000 कहा हेक्टेयर था, का आज जमीन अगर लैंड रोड, बैंक है हमारे बिजली, पास। पानी, सड़क और ये सब हाँ। चीजें यहाँ पे मिल रही होती तो भोपाल के अंदर ही एक इंडस्ट्रीज एरिया है जिसका नाम है गोविंदपुरा। चलिए मेरे साथ, आपके संवाददाता को पहुंचाइए, या आप चलिए कैमरा लेके। 90% मतलब जो है वहाँ पे औद्योगिक संस्थान गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत सबसे बड़ा कारण यही है कि न वहाँ पे बिजली है, न सड़क की स्थिति अच्छी है, न पानी है, न वहाँ पे कोई तो कह रहे सारे अजय जी तो बोल बता रहे हैं कि दूसरी जगह पे भी है। अजय जी कह रहे हैं वहाँ सब कुछ सही चल रहा है महाराज। ऐसे नहीं चलेगा, स्थिति चलिए और चल के एक बार देखिए स्वयं। एक नया औद्योगिक क्षेत्र टेलीविजन पे बैठ के बखान करना एक अलग, 2 नए औद्योगिक क्षेत्र भी भोपाल में तो कुछ तैयार किए भाजपा सरकार ने। चलिए मेरे साथ, औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आरके शुक्ला जी, बीजेपी कह रही है औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, कुछ कुंदन जी गिना रहे हैं कहीं का नाम, कह रहे हैं यहाँ पर देखिए वहाँ सब ठप हो गया, बिजली नहीं, ये नहीं, और बीजेपी कह रही है, अजय जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ है वहाँ पर। शुक्ला जी, ये बात तभी 20 साल से वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया 90% बंद है। ठीक है कुंदन भाई, एक मिनट। हाँ शुक्ला जी, औद्योगिक एरिया की बात कर रहे हैं, वो अगर उसकी तुलना पूर्व से की जाए तो आज निश्चित रूप से उत्पादन कम हो रहा है, यूनिटें कम धीरे धीरे बंद होने की ओर बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, नया प्रोजेक्ट हमारे गोवर्धनगंज रायसेन में आया है, आज हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। हाँ, किसी स्वतंत्र रूप से रेलवे ट्रैक है गोविंदपुरा में, उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। वहाँ समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी कुछ भी बोले, समस्या तो वहाँ है, क्योंकि मैं भी भोपाल में बैठा हूँ तो मैं भी वहाँ से वाकिफ हूँ। अब सवाल ये है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कुंदन भाई ने कुछ आरोप लगाए हैं या उनकी कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों को कैसे दूर किया जाए, अगर हम इस पे चर्चा करें या इस ओर समाधान की ओर कदम बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अति उत्तम होगा। अब उसमें सुझाव क्या हो सकता है कि भाई क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये निश्चित रूप से 50% केंद्र सरकार का है और 50% DEML कंपनी का है, ठीक है। अब अवधि में उत्पादन शुरू हो जाए, उसकी निगरानी के लिए एक समिति का निर्माण किया जा सकता है जो उसमें आने वाली समस्याओं का या इन्हें निराकरण कर सके। अगर प्रदेश की तरफ से कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका निराकरण वो समिति कर सके, सुझाव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि आरके शुक्ला जी, यहाँ पर अगर इसी तरह फिर सवाल उठाएंगे, विपक्ष सवाल उठाएगी, तो कब तक सरकार इस तरह पर काम करेगी? ये भी तो है ना, आपको तो हर चीज़ में शिकायत अगर इनको लगेगी तो कब तक शिकायत दूर करेगी सरकार? भाई सरकार के साथ भी तो खड़ी हो कभी विपक्ष कि नहीं ये काम अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हमसे और चाहिए मदद हम देते हैं। आप कुछ उद्योगपतियों को जानते हैं तो आप लेकर आइए। देखिए आप भी उस भाई मध्य प्रदेश के ये लोग भी वहाँ के भी निवासी हैं, कुछ उद्योगपतियों को कमलनाथ सरकार भी जानती होगी, कुछ उद्योगपतियों को और भी लोग इनके यहाँ के लोग जानते होंगे। लाएं, इनसे बातचीत कराएं। अजय सिंह जी बैठे हुए हैं, ये लेकर जाएंगे, मिलवाएंगे और इसी तरह तो आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश। कि सर शिकायतों को सिर्फ शिकायत करना मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा? देखिए, प्रदेश या देश के विकास में जो भी नागरिक सहयोग कर सकता है वो स्वागत योग्य है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, औद्योगिक घराने हो, पत्रकार हो, जो कुछ भी हो। और इसी कारण तो हमें कांग्रेस को भी चाहिए कि वो प्रदेश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से स्वागत। कुंदन जी हमारे पास समय कम है सर, 10 सेकंड में अगर आपके पास है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, आप सरकार के साथ मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए और कहिए देखिए ये प्रोजेक्ट है, इस पर काम करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को और रोजगार मिलेगा। चलिए, आपके समय में नहीं मिल पाया, उससे पहले नहीं मिल पाया, अब मिलकर काम करते हैं,
काम तो युवाओं के लिए ही करना है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए करना है, तो फिर अभी इतना तनी तनी क्यों? ठीक है, आप विपक्ष में है, सवाल उठाइए, लेकिन प्रोजेक्ट है तो वो भी सरकार के सामने रखिए जल्दी से। सर कुंदन जी 10 सेकंड। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारा वातावरण ऐसा है जिससे कि यहाँ पे निवेशक आ सकते हैं, बशर्ते कि मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करे, असुरक्षा का वातावरण उनके लिए ना हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारा इस खास पेशकश हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।